के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, जिसमें इसी महीने को आखिरी महीना कहा गया कि इसी महीने में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करती जाएंगी, तकाबुली तनासुब भी बयान किया गया। तो पंजाब में असम्बलियाँ तहलील करने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगली प्लानिंग क्या होगी, इसी बारे में बात करेंगे। सूबाई वज़ीर पंजाब अली अफजल साई ने हमें ज्वाइन किया। अली अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली अफजल साहब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना साहब ने आपकी एक रिपोर्ट का हवाला दिया जो आपके बारे में है कि उसमें आपकी बड़ाई बयान की गई है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, कब तक काम करना है, वजारत कब जाने वाली है? मतलब मेरा ये कि हुकूमत कब जा रही? हुकूमत जी, जिस तरह खान साहब ने कहा, इंशाल्लाह इसी माह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम खान साहब के उसका ऐलान का वेट करें और जैसे ही इंशाल्लाह खान साहब अनाउंस करते हैं तो असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और उसके साथ ही इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 90 डेज मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। राना साहब का शुक्रिया कि राना साहब हमेशा अच्छी बात नहीं, मैं आपकी हमायत नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो बयान कर रहा था अली भाई। अच्छा अली सईद साहब, ये बता दें कि आने वाले दिनों में अगर ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अनाउंस इलेक्शन नहीं कराते, इलेक्शन तो अनाउंस करने पड़ जाएंगे 5-10 दिन बाद ही, तो फिर क्या बनेगा? राना साहब देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इससे पहले भी आइन का मजाक उड़ाया जाता रहा है और आइन शिकनी की जाती रही है, लेकिन इस पे बिल्कुल अवाम खामोश नहीं बैठेंगे और ना पीटीआई खामोश बैठेगी, ना हमारा वर्कर खामोश बैठेगा। और आपने इसको एक खास तनाजुर में देखना है, आपने इसको इस तनाजुर में देखना है कि ये इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है और हम क्यों इस पे इतना जोर दे रहे हैं। हम इसलिए इस पे इतना जोर दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हकीकी जमहूरी हुकूमत नहीं है, यानी अवाम की राय इसमें शामिल नहीं है। तो अवाम चाहते हैं कि फ्रेश मैंडेट दिया जाए, अवाम चाहते हैं कि जिस पार्टी को वोट दिया जाए या जिस पार्टी को 2018 में वोट दिया गया था वो हुकूमत करे। तो ये अवाम रिएक्ट करेगी इस पे बड़ा स्ट्रांगली अगर कोई ऐसी कोशिश की गई। तो आप सब गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए, सारे अंदर कर दिया सबको, फिर क्या करेंगे? राना साहब, कभी गिरफ्तारियों से भी सियासी वर्कर घबराया है और कभी गिरफ्तारियों से भी आवाज दबी है, तो हम तो हक की आवाज और सदा बुलंद करते रहेंगे। ये गिरफ्तारियों से इंशाल्लाह हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ये एप्रीहेंशन है और बिल्कुल मैं कहता हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, ये करें और फिर ये देखेंगे कि जो कोई पंजाब में बची कची इनकी सीटें हैं वो भी नहीं रहेंगी। तो ये देखें, 90 दिन में इंशाल्लाह हम इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर इस किस्म की कोई गैर जो है जमहूरी कोशिश की गई और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की गई तो ये तो सिंपैथी वोट हमें मजीद मिलेगा। अच्छा अली अफजल साहब, सवाल ये है कि अगर असम्बलियाँ तहलील करती जाती हैं तो पंजाब में कितने ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़ेरे इल्तवा चले जाएंगे? यासिर साहब, ये तो इसमें हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इस पे अभी थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी है इस लिहाज से कि कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। सो जो प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके होते हैं वो अक्सर औकात कंप्लीट होते हैं, यानी इस ड्यूरिंग इलेक्शन। मैं तो आपको अपनी मिसाल दूंगा कि ये जब मैं 17 जुलाई वाला ज़िमनी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था तो मेरे हलके में इन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुकूमत ने, और साफ ज़ाहिर इसी तरह जिस जिस जगह ज़िमनी इंतखाब हो रहा था वहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए और इलेक्शन डे पे वीडियोस मौजूद हैं कि उधर लोग पोलिंग स्टेशन में वोट डालने जा रहे हैं और यहाँ पे जो है सड़कें बन रही हैं। सो अब वो देखते हैं कि उस टाइम तो इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, खामोश, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस अमल की हिमायत की कि जी ये क्योंकि वर्क ऑर्डर्स पहले से इशू हो चुके थे तो अब हम अली अफजल सईद साहब वही इलेक्शन और बहरहाल लेकिन हिमायत की कि जी ये क्योंकि वर्क ऑर्डर्स पहले से इशू हो चुके थे तो अब हम अली अफजल सईद साहब वही इलेक्शन और बहरहाल लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जी अगर 90 दिन के लिए ये प्रोजेक्ट रुक भी चले, वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन वही हैं। आप दिसंबर में अपने असम्बली तहलील कर देते हैं, इलेक्शन तो उसी ने कराने हैं ना, फिर क्या करेंगे? नहीं रान साहब, ये क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना जी, आइन के तो ताबे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होगा और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कानून की अलम
मैं समझते हैं कि आइन को इज्जत दी जाएगी। अली जो अफजल साहब, constitutional एक्सपेक्टेशन requirements हैं, पाकिस्तान में बहुत सी उनको होती पूरा रहती किया हैं, अवाम की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, अवाम की उम्मीदें बहुत बार भर आई हैं, पूरी नहीं होती। तो आप क्या बिल्कुल समझते हैं, ठीक है जी। डिमांड आपकी एक हम- तरफ कुछ और है हम- और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस पे आप बैठे हुए हैं? यासर साहब, हम पिछले 8 माह से एजिटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अगर ये मसल्स टेस्ट करना चाहते हैं हमारे, तो बी माय गेस्ट, ये करें और हम बिल्कुल भरपूर तरीके से इस पे वो एजिटेशन करेंगे। जो हमारे पास कानूनी रास्ता है हम वो इख्तियार करेंगे। कोर्ट्स चलिए ये तो बता दें, आप मान लिया अवाम के पास जाएंगे। दिसंबर में असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहे हैं, मान लिया निगरान वज़ीर आला के लिए भी तो कोई बहस हुई होगी, कोई बंदा तैयार किया गया होगा या निगरान वज़ीर आला के लिए कोई नाम दिया गया होगा। किन किन नामों, कितने नाम हैं जिन पे गौर हो रहा है और कौन कौन से नाम हैं? वो नाम तो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ये कोई इतनी प्रोडक्टिव डिस्कशन इस लिहाज से नहीं रहेगी, क्योंकि इस पे तो जब ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो आइन के मुताबिक इस पे जो डिस्कशन करनी है वो फॉर्मर लीडर ऑफ द हाउस और वो अपोजिशन लीडर और फॉर्मर सीएम ने करनी है। तो वो हम ये समझते हैं कि ये शायद मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही जाएगा, क्योंकि अगर ये 3 दिन में नहीं कर सकेंगे, फिर स्पीकर साहब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे गवर्नमेंट और अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स की, फिर वो नहीं कर सकेंगे तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमीशन फाइनल करेंगे। सो बहरहाल ये सारी चीजें हमारे सामने और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चलें यही बता दें, चलें मैं नहीं पूछता नाम आपसे, यही बता दें कब से आप अपोजिशन को दावत देने जा रहे हैं कि जनाब आए आके निगरान वज़ीर आला के नाम पे बात करें। दिसंबर में आपने छोड़ना है, आज दिसंबर की 11 बिल्कुल तारीख है। ये विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज जैसे ही असेंबली तहलील होगी तो साथ ही विद इन 3 डेज हमने ये डिस्कशन कंप्लीट करनी है। अली अफजल साई साहब, ठीक है, दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील हो गई, क्या ऐसी कोई सूरत है कि इलेक्शन मार्च में होने की बजाय निगरान हुकूमत को तूल दे दिया जाए और इलेक्शन अक्टूबर में हो? नहीं, कतन नहीं, ये ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी किसी भी लिहाज से इजाजत नहीं है। नहीं तो और आगे आगे मेरी आगे, आगे आगे कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है, मुझे ये तो बता दो। नहीं रान साहब, वो तो आपकी बात ठीक है। क्यों आप अली अफजल भाई, आप इतने समझदार हैं, वकील भी हैं, इतने अच्छे लॉयर भी हैं, और आप पाकिस्तान में कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशन वो के जो मुताबिक? डार नहीं, साहब लेकिन- सदर साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों की क्या नताइज है? खबरें तो वहां से ये आ रही। जी, पहले मैं राना साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। राना साहब, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस सारे का आपने नतीजा देखा। इस सारे का नतीजा ये है, इस टाइम मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी अपने अरूज पे है, और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो जितनी इन्होंने वायलेशन करनी थी वो कर चुके, अब ये जरा इसको सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और हमारी लीडर एक्सपर्ट से भी बात हुई इस टॉपिक पे। सो इसमें तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक इनके पास किसी भी हद तक गुंजाइश नहीं है कि ये इलेक्शन डिले कर सकें सूबे का। वो रिक्वायरमेंट भी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जैसा कि मैंने कहा कि जब लोगों का इतना प्रेशर होगा, जब हम असेंबलियां छोड़ के, तो हम फारिग तो नहीं बैठ जाएंगे जी। अच्छा, नए इलेक्शन की जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, असेंबली डिसॉल्व करने की बातें कर रहे हैं, तो फिर क्या नए उम्मीदवारों की जो लिस्टें हैं वो भी शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं, नाम सामने आ चुके हैं, या कोई नए लोगों का इंतजार किया जा रहा है? तकरीबन 90-95% काम मुकम्मल हो चुका है, और जैसे ही असेंबली तहलील होगी, आई थिंक पीटीआई वाहिद जमात है जो इस पोजीशन में होगी कि विद इन नेक्स्ट 5 to 10 डेज आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, तो हम लोग अपने कैंडिडेट्स फाइनल जो है वो अनाउंस कर देंगे। मामला हल कैसे करेंगे? अगर ज्यादा लोग टिकट्स लेने वाले हुए, किसी एक को देनी हुई, तो दूसरे लोगों को राम किस तरीके से किया जाएगा? यासर साहब, वो ये तो देखें, ये तो पार्टी क़यादत का फैसला है, और मैं समझता हूँ कि हम लोग किसी लालच के तहत पीटीआई में नहीं है, एक नजरी और एक सोच के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे ये बहुत छोटी बात है। मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई भी नजरियाती कारकुन या नजरियाती वर्कर उसको किसी भी किस्म का कोई एतराज होगा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बिल्कुल जो पार्टी क़यादत का फैसला होगा, किसी भी नजरियाती कारकुन को इस पर इख्तलाफ नहीं होगा। असेंबलियां डिसॉल्व इसी महीने में होंगी, और जब हुक्म होगा असेंबलियां डिसॉल्व करने के बाद अपोजिशन को दावत दे दी जाएगी निगरान सेटअप के लिए। बहुत शुक्रिया अली अफजल, हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मईशत की